हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट इंटीग्रेट करते हैं कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क में। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्सटेंड रिपोर्ट। उसके बाद हम समझेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट को हम कैसे जनरेट करते हैं, किस तरीके से हम फ्रेमवर्क में कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क में एक्सटेंड रिपोर्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सटेंड रिपोर्ट के फोल्डर के नाम को हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, हाउ टू कस्टमाइज रिपोर्ट फोल्डर नेम। जो रिपोर्ट फोल्डर है जिसमें हमारा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, उस फोल्डर के नाम को हम कैसे कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि हम किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स हम कैप्चर करेंगे स्टेप्स के, और कैसे हम एक्सटेंड रिपोर्ट में उन स्क्रीनशॉट्स को हम अटैच करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि फेल टेस्ट सिनेरियोस के स्क्रीनशॉट को हम कैसे कैप्चर करके एक्सटेंड रिपोर्ट में हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम सिस्टम इंफॉर्मेशन या टेस्ट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन हम एक्सटेंड रिपोर्ट में हम ऐड करते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट का थीम चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट टाइटल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क में एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और बहुत ही इजीली एक्सटेंड रिपोर्ट हमारे फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट हो जाएगा। मगर एक्सटेंड रिपोर्ट को फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्सटेंड रिपोर्ट क्या होता है और क्यों इतना पॉपुलरली इसको ऑटोमेशन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। अभी तक हमने कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क में जो रिपोर्ट जनरेट की है कुकम्बर प्लगइन यूज करके या फिर टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स बहुत ही बेसिक रिपोर्ट्स है। इनमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ कौन से टेस्ट पास हुए, कौन सा फेल हो गया, कौन सा स्किप हो गया, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन एक्सटेंड रिपोर्ट यूज करके हम बहुत ही डिटेल रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। जो एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट होती है वो बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, बहुत ही अपीलिंग होती है। तो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्सटेंड रिपोर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सटेंड रिपोर्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। एक्सटेंड रिपोर्ट यूज करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। एक्सटेंड रिपोर्ट्स एचटीएमएल बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन की। उसमें हम कस्टम लॉग्स भी हम ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें पाई चार्ट यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे कि हमें टेस्ट का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। एक्सटेंड रिपोर्ट बहुत ही इजीली ऑलमोस्ट जो भी मेजर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, जे यूनिट, टेस्ट एनजी, इन सबके साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सटेंड रिपोर्ट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि एक्सटेंड रिपोर्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रेमवर्क में। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या क्या करना है इसको फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है मेवन प्रोजेक्ट में पॉम डॉट एक्सएमएल में। एक्सटेंड रिपोर्ट की हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो ये है एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी जो हमें ऐड करनी है पॉम डॉट एक्सएमएल में। ये डिपेंडेंसी मैंने मेवन रिपोजिटरी से कॉपी किया है, आप लोग भी वहां से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आज का जो भी कोड होगा मैं सारा का सारा कोड आप लोगों के साथ गिटहब पे शेयर कर दूंगी। तो ये है डिपेंडेंसी, मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ। आप चाहे तो गिटहब रिपोजिटरी से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप मेवन रिपोजिटरी में आप जैसे सर्च करेंगे एक्सटेंड रिपोर्ट हाइफन कुकम्बर 7 अडेप्टर, तो आपको ये डिपेंडेंसी आपको मेवन रिपोजिटरी से भी मिल जाएगी। मैं इसे यहीं से कॉपी कर रही हूँ, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया और ये है हमारा प्रोजेक्ट। मैं ये सारे विंडोज को बंद कर देती हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो हमने पहले के सेशंस में कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के सेशंस में हमने क्रिएट किया है। इसमें ये रहा पॉम डॉट एक्सएमएल, और इसमें डिपेंडेंसी टैग के अंदर ये है डिपेंडेंसी टैग ना, इसमें डिपेंडेंसी टैग के अंदर ये यहाँ पे लास्ट में मैंने ऐड कर दी वो डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें पॉम डॉट एक्सएमएल को सेव करना है।
तो मैंने कर दिया कंट्रोल एस सेव करने के लिए। अब देखिए इसका बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। अब बिल्ड जब कंप्लीट हो जाए तो हमें मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट कर देना है। कभी भी हम पॉम डॉट एक्सएमएल को हम पॉम डॉट एक्सएमएल में हम कोई भी डिपेंडेंसी जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा अच्छा होता है कि हम प्रोजेक्ट को भी एक बार अपडेट कर दें, जिससे कि अगर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है तो वो हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो जाए। तो मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो उसमें के लिए हमें पॉम डॉट एक्सएमएल पे करना है राइट क्लिक, देन मेवन और उसके बाद अपडेट प्रोजेक्ट एंड ओके। प्रोजेक्ट हमारा अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ये देखते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है। अब सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमें एक फाइल क्रिएट करनी है एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से। एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से हमें ये फाइल क्रिएट करनी है, और ये फाइल हमें क्रिएट करनी है एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, ऐसा जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमें एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से फाइल क्रिएट करनी है। तो हम चलते हैं वापस आईडी में, और यहाँ पे ये रहा एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज फाइल है, log for j2 डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लॉगर के लिए। अब इसी फोल्डर में हमें एक और प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करना है एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए, एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे किया राइट क्लिक, देन न्यू फाइल, और यहाँ पे हमें जिस भी फोल्डर में हमें फाइल क्रिएट करना है वो फोल्डर हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर, और यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज एंड फिनिश। ये फाइल हमारी क्रिएट होगी। अब हमें इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो हमें ये कुछ एंट्रीज उसमें ऐड करनी है। एक्सटेंड रिपोर्टर डॉट स्पार्क डॉट स्टार्ट इक्वल्स ट्रू। अब चूंकि हम एक्सटेंड का स्पार्क रिपोर्टर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है। अब जो भी हमारा आउटपुट फोल्डर होगा, अब रिपोर्ट कहाँ जनरेट होगी, तो ये रिपोर्ट जनरेट होगी रिपोर्ट फोल्डर में। जो भी बेस फोल्डर होगा उस बेस फोल्डर के अंदर एक रिपोर्ट फोल्डर क्रिएट होगी, और फिर उस फोल्डर के अंदर रिपोर्ट फोल्डर के अंदर spark डॉट एचटीएमएल के नाम से रिपोर्ट जनरेट होगी एक्सटेंड रिपोर्ट। क्योंकि एक्सटेंड रिपोर्ट जो होती है हमारी वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन हमने यहाँ पे राइट किया है। तो जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो रिपोर्ट फोल्डर के अंदर spark डॉट एचटीएमएल के नाम से जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद है स्क्रीनशॉट डॉट dir, ये स्क्रीनशॉट के लिए है। ये दोनों हमें स्टेटमेंट इन स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए राइट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेस फोल्डर मेंशन किया कि हमारा बेस फोल्डर क्या है, किस बेस फोल्डर के अंदर हमारी ये रिपोर्ट फोल्डर क्रिएट होगी। तो वो बेस फोल्डर हमने यहाँ पे राइट किया है टेस्ट हाइफन आउटपुट। टेस्ट हाइफन आउटपुट के अंदर स्पार्क रिपोर्ट, टेस्ट हाइफन आउटपुट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा स्पार्क रिपोर्ट के नाम से, और उसके अंदर एक पैटर्न रिपोर्ट क्रिएट होगा। ये सिंपल फोल्डर रिपोर्ट क्रिएट, ये सिंपल फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, ये पैटर्न क्रिएट होगा। जो फोल्डर क्रिएट होगा स्पार्क रिपोर्ट का, उसमें स्पार्क रिपोर्ट के आगे डेट एंड टाइम भी एडेड होगा। इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, स्पार्क रिपोर्ट फोल्डर का नाम, और फोल्डर के नाम में आगे डेट आएगा, फिर उसके बाद टाइम भी आएगा कि किस टाइम पे वो फोल्डर क्रिएट हुआ था। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। अभी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रॉपर्टीज फाइल में मैं कॉपी कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज फाइल में, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम चूंकि स्पार्क रिपोर्टर यूज कर रहे हैं और हमें किस नाम से एचटीएमएल रिपोर्ट चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्पार्क रिपोर्टर के लिए हमने स्पार्क डॉट स्टार्ट ट्रू कर दिया, और हमारा आउटपुट कहाँ पे क्रिएट होगा, तो आउटपुट के लिए हमने पहले दिया फोल्डर का नाम, रिपोर्ट फोल्डर के अंदर स्पार्क डॉट एचटीएमएल के नाम से हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी। उसके बाद ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमने स्क्रीनशॉट के लिए किया है, बेस फोल्डर के अंदर ही एक स्क्रीनशॉट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, और वहीं पे हमारे स्क्रीनशॉट्स कैप्चर होंगी। अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे बेस फोल्डर का नाम दिया है कि बेस फोल्डर क्या है, किस फोल्डर के अंदर ये रिपोर्ट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। तो बेस फोल्डर हो गया हमारा टेस्ट हाइफन आउटपुट स्पार्क रिपोर्ट। अब ये जो टेस्ट हाइफन आउटपुट फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक स्पार्क रिपोर्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, और वो सिंपल फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, उस फोल्डर में डेट और टाइम भी होगा।
तो जो फोल्डर क्रिएट होगा वो इस तरह का फोल्डर क्रिएट होगा, स्पार्क रिपोर्ट, और उसके आगे डेट होगा और फिर टाइम होगा। तो ये डेट टाइम पैटर्न हमने यहाँ पे इसीलिए दिया है, जो डेट टाइम पैटर्न का हमें फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट हमने यहाँ पे राइट किया है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो हमने ये कुछ एंट्रीज कर दी एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज में। हमने यहाँ पे बता दिया कि हमें किस नाम से रिपोर्ट चाहिए, किस डेस्टिनेशन पे चाहिए, और हमारा बेस फोल्डर क्या है, और हमें किस पैटर्न में हमें बेस फोल्डर क्रिएट करना है। और हमने स्क्रीनशॉट के लिए भी ये दो एंट्रीज यहाँ पे हमने की है, दो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे की है। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, मैंने इसको कर दिया सेव। अब इसके बाद का हमारा क्या स्टेप है, हमने एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल तो क्रिएट कर ली। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अब स्टेप 3 में हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए हमें एक मेथड राइट करना है, एड फॉलोइंग @after step method in step definition file to capture screenshot and attach it to extend report। तो पहले तो हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, उसके बाद हमें उस कैप्चर्ड स्क्रीनशॉट को हमें एक्सटेंड रिपोर्ट में अटैच करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में हम ये मेथड ऐड करेंगे। तो मैं ये मेथड यहां से कॉपी कर लेती हूँ। ये मेथड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब हम चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये रहा हमारा स्टेप डेफिनेशन पैकेज, और इसके अंदर स्टेप डेफ डॉट जावा, इस फाइल को हमने कर लिया ओपन, और इसमें हम चलते हैं फाइल के एंड में। अब यहाँ पे देखिए, पहले के सेशन में हमने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए हमने @after एनोटेशन के बाद हमने टेयर डाउन मेथड क्रिएट किया था। इसमें हम ऑलरेडी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए तो हम ये टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस ही यूज करेंगे। एग्जैक्टली सेम वही रहने वाला है प्रोसीजर, कि स्क्रीनशॉट जैसे भी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में कैप्चर करते हैं, इसमें भी हम वैसे ही कैप्चर करेंगे। बस हमें क्या करना है, एडिशनली हमें उस स्क्रीनशॉट को अटैच करना है रिपोर्ट में। एक्सटेंड रिपोर्ट जो जनरेट हो रही है, हमें उसको उसमें अटैच करना है। दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। तो अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चाहे तो @after एनोटेशन में कर सकते हैं, क्योंकि @after एनोटेशन के नीचे जो भी मेथड लिखा होता है वो मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब सिनेरियो का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर एनोटेशन में क्या होता है, आफ्टर एनोटेशन के नीचे जो भी मेथड लिखा होता है वो मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब सिनेरियो का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। हर सिनेरियो एग्जीक्यूशन के बाद ये @after मेथड एग्जीक्यूट होता है। हर सिनेरियो एग्जीक्यूशन के बाद @after मेथड एग्जीक्यूट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर हमें सिनेरियो में मल्टीपल स्टेप्स हैं और हमें हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, एक सिनेरियो में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, करेक्ट? मैं आपको दिखाती हूँ एक फीचर फाइल ओपन करके। ये देखिए, ये हमारा एक है फीचर फाइल। अब इस फीचर फाइल में ये है एक सिनेरियो, ठीक है। अगर हम @after टैग यूज करेंगे तो वो @after टैग का जो भी मेथड है वो इस सिनेरियो के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि @after मेथड जो भी होते हैं वो हर सिनेरियो के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, हर सिनेरियो के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें हर स्टेप के बाद एग्जीक्यूट करना हो, अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं, गिवन, व्हेन, एंड, देन, ये सारे स्टेप्स हैं। अब हमें अगर हर स्टेप के बाद एग्जीक्यूट करना हो कोई मेथड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे @after step, @after step टैग हम यूज करेंगे, @after एनोटेशन हम यूज करेंगे, @after एनोटेशन, @after steps एनोटेशन के अंडर जो भी मेथड लिखा होगा वो हर स्टेप के बाद एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमें स्क्रीनशॉट हर स्टेप के बाद कैप्चर करना है, अगर हमें स्क्रीनशॉट हर स्टेप के बाद कैप्चर करना है, तो हम स्क्रीनशॉट का जो मेथड है वो हम @after स्टेप के नीचे लिखेंगे। और अगर हमें सिनेरियो कंप्लीट होने के बाद कैप्चर करना है, हमें हर एक सिनेरियो एग्जीक्यूशन के बाद कैप्चर करना है, तो हम @after एनोटेशन के अंडर हम वो मेथड राइट करेंगे। तो अब चूंकि हम हर स्टेप के बाद कैप्चर कर रहे हैं, तो हम @after स्टेप मेथड एक क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और इसमें ये रही हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट का मेथड राइट किया है इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ, जिससे कि ये एग्जीक्यूट ना हो
हर सिनेरियो एग्जीक्यूशन के बाद। और अभी हम फिर से एक मेथड राइट करते हैं, @आफ्टर स्टेप मेथड। अब @आफ्टर स्टेप मेथड के अंडर हमने एक मेथड राइट किया है, @आफ्टर स्टेप एनोटेशन के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया है, एड स्क्रीनशॉट मेथड। ठीक है, इसको हमने पैरामीटराइज किया है, इसमें हमने एक पैरामीटर दिया है, सिनेरियो पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अब मेथड की जो बॉडी है इसमें हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है, एक इफ ब्लॉक यूज किया है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं इस इफ ब्लॉक में कि हमारा सिनेरियो फेल हुआ है या नहीं। अब हमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमें सिर्फ फेल सिनेरियो का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तब तो हमें इस स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लेना होगा। लेकिन अगर हमें हर स्टेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तो हमें इस इफ ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं, हम इस इफ ब्लॉक को यहां से रिमूव कर देते हैं और हम हर सिनेरियो का स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये इफ ब्लॉक हमने यहां से रिमूव कर दिया, मैं यहां से डिलीट ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो। अब क्या होगा, हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, हर स्टेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और वो रिपोर्ट फाइल में अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट राइट किया है। पहला स्टेटमेंट है हमारा टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके हम बाइट फॉर्म में ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके हम एक बाइट अरे में हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइट अरे ही हम अटैच करते हैं रिपोर्ट में, क्योंकि ये जो बाइट अरे जो हमें मिलेगा ना स्क्रीनशॉट का, हम उस बाइट अरे को ही हम अटैच करेंगे। ये जो बाइट अरे हमें यहाँ पे मिला है, ये जो बाइट अरे हमें यहाँ पे मिला है, इस बाइट अरे को हम अटैच करेंगे स्क्रीनशॉट में। ये स्क्रीनशॉट वेरिएबल जो है वो अटैच होगा स्क्रीनशॉट डॉट अटैच। जो भी हमें बाइट अरे अटैच करना है, अटैच करने के लिए हमने ये स्क्रीनशॉट का जो हमने यहाँ पे पैरामीटराइज किया था ना, तो ये स्क्रीनशॉट जो हमें मिला है उसमें एक अटैच मेथड है, हमने उसको कॉल किया है, तो स्क्रीनशॉट डॉट अटैच। और इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है बाइट अरे, स्क्रीनशॉट का बाइट अरे। ठीक है, या जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है उसका बाइट अरे। आप यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो। अभी के एग्जांपल में तो हम मीडिया अटैच कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट अटैच कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना है बाइट अरे। तो यहाँ पे हमने दे दिया जो हमें स्क्रीनशॉट का बाइट अरे यहाँ पे हमें मिला इस स्टेटमेंट पे, वो बाइट अरे हमने यहाँ पास कर दिया। उसके बाद आप किस टाइप का मीडिया अटैच कर रहे हो, तो वो हमारा पीएनजी फाइल होगा, इमेज फाइल हम अटैच कर रहे हैं। किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, जो भी डेटा टाइप है आपका वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इमेज पीएनजी। उसके बाद यहाँ पे सिनेरियो का नाम हमने दिया है। आप यहाँ पे जो भी नाम राइट करोगे, वो नाम आपका स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको दिखेगा। जो स्क्रीनशॉट आपके रिपोर्ट में अटैच होगा वो नाम आपका स्क्रीनशॉट के साथ डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हो। मैंने यहाँ पे जो भी सिनेरियो है उसका नाम यहाँ पे दिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया है गेट नेम मेथड, सिनेरियो डॉट गेट नेम। तो मुझे इस मेथड से सिनेरियो के मेथड का नाम मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे सिनेरियो का नाम मिल जाएगा गेट नेम मेथड से। बस इतना ही स्टेटमेंट हमें राइट करना है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, बस ये हो गया। अब क्या होगा, हर स्टेप के बाद, चूंकि हमने यहाँ पे @आफ्टर एनोटेशन यूज किया है, तो हर सिनेरियो की हर स्टेप के बाद ये मेथड कॉल होगा और हर स्टेप में स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और रिपोर्ट में अटैच होगा। रिपोर्ट में अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे सिनेरियो डॉट अटैच मेथड को कॉल किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम रिपोर्ट को अटैच कर रहे हैं एक्सटेंड रिपोर्ट में। अब ये स्टेप तो हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद कौन सा स्टेप है देखते हैं। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब आया हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो हमारा टेस्ट रनर फाइल है उसमें हमें ऐड करना है एक्सटेंड रिपोर्ट प्लगइन को। टेस्ट रनर फाइल, अभी तक हम कुकम्बर प्लगइन ऐड कर रहे थे कुकम्बर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अब हम एक्सटेंड रिपोर्ट प्लगइन ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट ऐड करना है। इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी और मैं इसे करती हूँ पेस्ट रन डॉट जावा में। ये है हमारा टेस्ट रनर फाइल और पहले जो हमने प्लगइन ऐड किया था इसको मैंने कर दिया कमेंट और मैंने एक्सटेंड रिपोर्ट प्लगइन यहाँ पे ऐड कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया एक्सटेंड रिपोर्ट का कुकम्बर फ्रेमवर्क में। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब जब हम इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे दो फीचर फाइल्स एग्जीक्यूट होंगे। हमने यहाँ पे दो फीचर फाइल को इंक्लूड किया है, लॉगिन फीचर डॉट फीचर एंड कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर। तो इन दोनों फीचर फाइल में जो भी टेस्ट सिनेरियोज एट द रेट सैनिटी टैग के अंडर होंगे सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे। लॉगिन फीचर डॉट फीचर में हमारे पास एक टेस्ट सिनेरियो है एट द रेट सैनिटी के अंडर सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। और कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर में भी हमारे पास एक टेस्ट सिनेरियो है एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर। तो दोनों ही टेस्ट सिनेरियो में हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा। जितने भी स्टेप्स हैं व्हेन देन एंड हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और रिपोर्ट फाइल में अटैच होगा। ठीक इस तरीके से लॉगिन फीचर में भी सैनिटी टैग के अंदर ये जो टेस्ट सिनेरियो है हमारा, इसमें हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, गिवन व्हेन एंड देन सारे स्टेप्स के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और रिपोर्ट में अटैच होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम रनर फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने फाइल पे राइट क्लिक किया, देन रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। आप चाहे तो टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल यूज करके भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया था टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप चाहे तो एक्सएमएल फाइल यूज करके भी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक्सएमएल फाइल यूज करके ही हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि टेस्ट एनजी में हम मोस्टली टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल यूज करके ही हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी चूंकि अभी हमने इस एग्जांपल में हमने टेस्ट एनजी को यूज किया है एज अ यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क, इसलिए हम टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल यूज कर रहे हैं। अगर आप जे यूनिट यूज करेंगे एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क तो सारे स्टेप्स आपको एक्सटेंट रिपोर्ट जनरेट करने के सेम ही रखने हैं, बस आपको एग्जीक्यूट करना है एज अ जे यूनिट। तो हमने एक्सएमएल फाइल पर राइट क्लिक किया, देन रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एक एक करके हमारे दोनों टेस्ट सिनेरियोज जो हैं, कस्टमर्स डॉट फीचर एंड लॉगिन फीचर डॉट फीचर, दोनों में जो एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर जो टेस्ट सिनेरियोज हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और वो कैप्चर स्क्रीनशॉट रिपोर्ट में ऐड भी हो जाएगी। अब हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं। तो रिपोर्ट हमारी कहाँ जनरेट होगी? हमने मेंशन किया था ना, एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में एक रिपोर्ट हमें कहाँ जनरेट करनी है। तो ये था हमारा बेस फोल्डर टेस्ट हाइफन आउटपुट के अंदर स्पार्क रिपोर्ट के नाम से एक फोल्डर जनरेट हुई होगी। स्पार्क रिपोर्ट फोल्डर के साथ हमारे पास डेट और टाइम भी होगा। तो ये है हमारा टेस्ट आउटपुट, इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। और ये देखिए, टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर स्पार्क रिपोर्ट के साथ साथ जो फोल्डर जनरेट हुआ है स्पार्क रिपोर्ट का, उसमें डेट और टाइम भी है। अब इस फोल्डर के अंदर, अब ये हो गया हमारा बेस फोल्डर, ये हो गया हमारा बेस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हुआ होगा रिपोर्ट्स के लिए और एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा स्क्रीनशॉट के लिए। तो इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं और ये देखिए यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं। बेस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है रिपोर्ट के लिए, अब रिपोर्ट फोल्डर के अंदर हमारी फाइल जनरेट हुई होगी स्पार्क डॉट एचटीएमएल के नाम से रिपोर्ट के लिए। तो ये देखिए, ये हमारी रिपोर्ट फाइल और स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंदर जितने भी स्क्रीनशॉट्स कैप्चर हुए हैं हर स्टेप के बाद, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स कैप्चर हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होके यहाँ पे सेव हुए हैं। जो पाथ हमने मेंशन किया था यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए, डायरेक्टरी हमने जो मेंशन की थी, ये वो डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में सारे कैप्चर स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो गए हैं। अब हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं। तो अब चूंकि ये HTML डॉक्यूमेंट है तो हमें इसको ब्राउजर में ओपन करना है, तो हमने किया राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम HTML डॉक्यूमेंट और ये देखिए ब्राउजर में ओपन हो गया। अब हमारे दोनों ही टेस्ट सिनेरियोस फेल हो गए। अभी क्यों फेल हो गया वो हम चेक करते हैं एक बार। फेल तो नहीं होना चाहिए था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। और हर स्टेप के बाद कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल में हर स्टेप के बाद ये देखिए स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है, देख रहे हैं आप। हर स्टेप के बाद एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहा है। सर्च कस्टमर बाय नेम, ये आ गया हमारा सिनेरियो का नाम, सर्च कस्टमर बाय नेम। क्योंकि हमने ये यहाँ पे जो हमने
नाम दिया है, जब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे हैं और अटैच कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो स्क्रीनशॉट के ऊपर आएगा। स्टेप डेफिनेशन फाइल में, सॉरी, हाँ, स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है ना लास्ट में, @ आफ्टर स्टेप में। ये देखिए यहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, फिर हमने अटैच किया है ना सिनेरियो में, तो ये जो हमने यहाँ पे नाम दिया है गेट नेम सिनेरियो डॉट गेट नेम, ये जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, वो जो नाम है वो स्क्रीनशॉट के ऊपर आ रहा है। ये देखिए सिनेरियो का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो जितने भी स्क्रीनशॉट कैप्चर होंगे उसके ऊपर उसके सिनेरियो का नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो ये नाम वहां से डिस्प्ले हो रहा है। ये जो हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया है गेट नेम, ये जो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है अटैच फंक्शन में, अटैच मेथड में, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये सारे टेस्ट तो हमारे पास हो गए हैं, ये सारे हमारे हो गए हैं पास। अब देखते हैं फेल कौन सा हुआ जिसकी वजह से हमारा सिनेरियो फेल हो गया। ये सारे हमारे पास हैं और सबके साथ स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड है। ठीक है, सबके साथ स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड है। ये सारे पास हो गए हैं और सबके साथ स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो। स्टेप का नाम है, फिर यहाँ पे सिनेरियो का नाम है और फिर नीचे उसके बाद स्क्रीनशॉट है। ये देखिए स्टेप का नाम है, सिनेरियो का नाम है, फिर ये स्क्रीनशॉट है। तो ये सारे स्टेप्स तो हमारे पास हो गए हैं। अच्छा, लास्ट में जो हम ब्राउजर क्लोज करने के बाद जो हम स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे हैं ये वहां फेल हो रहा है, क्योंकि ब्राउजर क्लोज हो गया ना, तो स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर होगा। ठीक है, अब लॉगिन का भी देख लेते हैं। ये रहा लॉगिन, ये रहा लॉगिन, सक्सेसफुल लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। इसमें भी इसमें भी देखिए स्क्रीनशॉट सबसे पहले आ रहा है स्टेप का नाम, फिर सिनेरियो का नाम, फिर कैप्चर्ड स्क्रीनशॉट। तो ऐसे सारे हमारे स्टेप्स तो पास हुए हैं और ये लास्ट में जब ब्राउजर क्लोज हो रहा है ये वहां फेल हो रहा है, इसीलिए हमारा सिनेरियो दोनों फेल हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ, यहाँ पे जो भी हमारे फेल टेस्ट केसेस हैं वो दोनों हमारे फेल हुए हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप वापस स्क्रीनशॉट पे जा सकते हो, मेन डैशबोर्ड पे जा सकते हो। और ये रहा इसका पाई चार्ट, ये रहा इसका पाई चार्ट। यहाँ पे आपको इसके पूरे एनालिटिक्स दिख जाएंगे, कितना पास हुआ। दो फीचर फाइल्स है हमारे, दोनों फेल हो गए, इसलिए आपको ये 100% यहाँ पे ये रेड दिख रहा है। दो सिनेरियोस एग्जीक्यूट किए थे, दोनों फेल हो गए, इसलिए आपको ये कंप्लीटली रेड दिख रहा है। स्टेप्स में हमारे जितने भी स्टेप्स थे, अब दोनों सिनेरियोस को मिला करके हमारे टोटल 38 स्टेप्स बनते हैं, जिसमें से हमारे 2 स्टेप फेल हुए हैं क्लोज ब्राउजर के। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मोस्टली आपको ग्रीन दिख रहा है, और जो 2 फेल हुए हैं उसके लिए यहाँ पे आपको ये 2 फेल दिख रहा है, और बाकी जो 38 पास हुए हैं उसका पाई चार्ट आपको यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करते हैं कुकम्बर में। तो अभी तो हमने क्या किया, हमने सारे स्टेप्स का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। अब हम सिर्फ फेल टेस्ट केसेस का स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, कि जब टेस्ट केस कोई फेल होगा हमें सिर्फ तभी स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है और रिपोर्ट में अटैच करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कोड ब्लॉक को हमें एक इफ ब्लॉक के अंदर लेना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा इफ सिनेरियो डॉट इज फेल्ड, सिनेरियो डॉट इज फेल्ड मेथड को हमें कॉल करना है चेक करने के लिए कि हमारा सिनेरियो फेल तो नहीं हुआ, और अगर सिनेरियो फेल हुआ है तो हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है हमें। अब सिनेरियो को फेल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम फोर्सिबली कुछ एरर इंजेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कस्टमर डॉट फीचर में हम जब भी किसी भी ईमेल को सर्च करते हैं या नेम को सर्च करते हैं, सर्च कस्टमर बाय ईमेल या सर्च कस्टमर बाय नेम, तो हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। करेक्ट, हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ही हमें सर्च रिजल्ट मिलता है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ जो इसका पेज ऑब्जेक्ट क्लास है, सर्च कस्टमर का जो ये पेज ऑब्जेक्ट क्लास है ना, यहाँ पे हम सर्च बटन का जो आईडी है फाइंड बाय, हम ये चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम फोर्सिबली यहाँ पे हम एरर इंजेक्ट कर रहे हैं टेस्ट सिनेरियो को फेल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो सर्च बटन का जो आईडी है, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रॉन्ग राइट कर दी है। ठीक है, मैंने ये गलत लिखा है यहाँ पे, जिससे कि इसको सर्च बटन ना मिले और टेस्ट केस फेल हो जाए।
इसको कर दिया मैंने सेव, और हम वापस चलते हैं रन डॉट जावा में। और अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक ही फीचर फाइल को हम राइट करते हैं, या फिर हम ठीक है दोनों को भी ले सकते हैं, इट्स ओके। अब हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो अब सिर्फ उन्हीं टेस्ट केस का स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा जो टेस्ट सिनेरियो फेल होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। और अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो हम फिर से एक बार टेस्ट आउटपुट फोल्डर को कर लेते हैं रिफ्रेश, और ये रही इसकी रिपोर्ट जो अभी जनरेट हुई। ये पहले वाली रिपोर्ट थी, यहाँ पे आपको डेट और टाइम भी मिल जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा इजीली कि कौन सी रिपोर्ट कब की है। और ये हमारी अभी फ्रेश रिपोर्ट जनरेट हुई है। और ये रहा हमारा रिपोर्ट फोल्डर, और ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट फोल्डर। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे पीएनजी फाइल आपको मिलेगी, क्योंकि हमारा एक ही टेस्ट भी फेल हुआ है ना, जो हमने भी फोर्सिबली इंजेक्ट किया है एरर। जब हमने पहले जनरेट किया था रिपोर्ट, इसमें आपको सारे स्टेप के स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था। अब इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ फेल्ड टेस्ट केसेस का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। तो हम रिपोर्ट ओपन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। और ये रहा, ये देखिए हमारा जो लॉग इन टेस्ट सिनेरियो था वो पास हो गया है, और कस्टमर वाला फेल हुआ है। और जहां पे फेल हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जहां पे। अब जहां जहां पास हो गए हैं जो जो टेस्ट स्टेप्स, उनके साथ स्क्रीनशॉट ऐड नहीं हुआ है रिपोर्ट फाइल में। सिर्फ रिपोर्ट फाइल में स्क्रीनशॉट उसी का ऐड होगा जहां पे टेस्ट स्टेप हमारा फेल होगा, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये क्लोज क्यों हो जा रहा है, एक बार देखते हैं। हाँ ये रहा, ये देखिए। तो जो हमारा फेल्ड स्क्रीनशॉट था सिर्फ वही यहाँ पे आया है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये सर्च बटन चूंकि लोकेट नहीं हो पाया, तो इसके आगे का जो भी हमारे स्टेप्स थे वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। इसके आगे के स्टेप्स स्किप हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स स्किप हो गए, क्योंकि यहीं पे इसी स्टेप पे हमारा टेस्ट सिनेरियो फेल हो गया। और जो टेस्ट हमारा फेल हुआ, जिस स्टेप पे फेल हुआ उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ और यहाँ पे रिपोर्ट में अटैच हो गया। तो इस तरीके से हम फेल टेस्ट केसेस का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और एक्सटेंड रिपोर्ट में हम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि अगर आपको एक्सटेंड रिपोर्ट में कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऐड करना है, जैसे कि आप कौन से बिल्ड को टेस्ट कर रहे हैं, यूजर का नाम क्या है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, इस तरीके का कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐड करना है, तो वो आप कैसे ऐड करोगे। तो वो भी बहुत सिंपल है। ये जो एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है ना, बस आपको इसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम इन्फो डॉट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यूजर का ऐड करना है तो यहाँ पे सिस्टम इन्फो डॉट यूजर, यहाँ राइट कर दे यूजर का नाम। बिल्ड ऐड करना है तो जो भी आपका बिल्ड का वर्जन है वो आप यहाँ पे राइट कर दो। सिस्टम इन्फो डॉट एप्लीकेशन का नाम ऐड करना है, सिस्टम इन्फो डॉट ऐप नेम, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम टाइप कर देना है। दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइट करेंगे वो इंफॉर्मेशन आपके रिपोर्ट में डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको कर दिया मैंने सेव एक्सटेंड रिपोर्ट को, एंड क्लोज। अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं रनर फाइल को फ्रेश रिपोर्ट के लिए।
राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों टेस्ट सिनेरियोज हमारे फेल हो गए। एक बार हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं रनर फाइल को। राइट क्लिक, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। हम्म, इस बार सही एग्जीक्यूशन हुआ है। अभी हमारा एक टेस्ट सिनेरियो पास हो गया और एक फेल हो गया। एक को तो हमने पर्पसफुली फेल किया था, उसका हमने आईडी की वैल्यू जो हमने चेंज कर दी थी पेज ऑब्जेक्ट क्लास में, कस्टमर सर्च कस्टमर पेज में हमने यहाँ पे हमने आईडी की वैल्यू चेंज कर दी थी ना, एरर इंजेक्ट करने के लिए। इसीलिए हमारा जो सर्च कस्टमर वाला जो टेस्ट सिनेरियो था वो हमारा फेल हो गया और सक्सेसफुल लॉगिन वाला पास हो गया। अब हम इसकी रिपोर्ट ओपन करते हैं। टेस्ट आउटपुट फोल्डर को हमने किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये रही हमारी फ्रेश रिपोर्ट। इसके अंदर चलते हैं, रिपोर्ट के अंदर स्पार्क डॉट एच टी एम एल, और ये देखिए एक पास हो गया, एक फेल हो गया, और ये रहे सारे टेस्ट स्टेप्स, ये कस्टमर टेस्ट सिनेरियो का और ये लॉगिन फीचर का। ये तो पूरा हमारा पास हो गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हुआ। सक्सेसफुल लॉगिन विद पहले क्रेडेंशियल्स टेस्ट सिनेरियो में। और कस्टमर सर्च कस्टमर बाय नेम में हमारा एक टेस्ट फेल हुआ है, क्लिक ऑन सर्च बटन, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हो गया है। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हो गया है। उसके आगे के टेस्ट स्टेप स्किप हो गए, क्योंकि हमारा इसी स्टेप पे हमारा टेस्ट सिनेरियो फेल हो गया। अब हम देखते हैं पाई चार्ट। ये रहा हमारा पाई चार्ट। दो सिनेरियोज थे, दो फीचर फाइल थे, एक फीचर फाइल पास हो गया, एक फेल हो गया। ठीक है, दो सिनेरियोज थे, एक सिनेरियो पास हो गया और एक फेल हो गया। जितने भी स्टेप्स थे 18 स्टेप्स पास एंड 1 स्टेप फेल, 2 स्किप्ड। तो ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा डैशबोर्ड में। अभी जो हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐड की है, एप्लीकेशन का नाम, यूजर का नाम और बिल्ड का नाम, ये इन्फॉर्मेशन आप भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी रिपोर्ट में। क्या क्या पास हुआ ये सारा डेटा आपको यहाँ पे स्टेबल में दिख जाएगा। टैग्स के अंदर @sanity टैग में जो सिनेरियोज थे उसमें से एक पास हो गया, एक फेल हो गया, 0 स्किप, 0 अदर्स, 50% पास। ठीक है, तो इस तरीके का सारा डिटेल डेटा आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट मिलती है एक्सटेंड रिपोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो। डेट टाइम सब कुछ आपको इसमें बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्ट मिलती है, काफी अपीलिंग रिपोर्ट मिलती है। आपको टाइमलाइन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट में। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट का नाम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करना है या रिपोर्ट का नाम ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे स्पार्क डॉट एच टी एम एल दिख रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है तो वो आप चेंज कैसे करोगे। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का नाम ऐड करना है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, आपको वो ऐड करना है, तो वो आप कैसे करोगे।
तो उसके लिए हम वापस चलते हैं कोड में। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक XML फाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें XML फाइल क्रिएट करनी है। उस XML फाइल में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं XML फाइल। XML फाइल हम क्रिएट करेंगे SRC मेन रिसोर्स फोल्डर के ही अंदर। ठीक है, यहीं पे हमारा एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, इसी फोल्डर के अंदर हम XML फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल पे, फोल्डर पे किया हमने राइट क्लिक, देन न्यू, न्यू के बाद कर लेते हैं अदर्स। अब यहाँ पे XML फाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम। फाइल का नाम हम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं पर मीनिंगफुल नाम दे तो अच्छा है, extend हाइफन config डॉट xml। ठीक है, एंड फिनिश। अभी हमारी XML फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। तो ऑलरेडी मैंने वो इन्फॉर्मेशन कॉपी किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। आप इसको एज इट इज यूज कर लें। आप इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चेंज करें जो आपको जरूरत है, बाकी इसका फॉर्मेट ये सब आप चेंज ना करें तो अच्छा है। यहाँ पे आपको थीम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा भी थीम चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या डार्क चाहिए, आप अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इनकोडिंग यहाँ पे सेट की गई है UTF-8, प्रोटोकॉल HTTPS, और यहाँ पे हम देंगे डॉक्यूमेंट का टाइटल। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल इज कुकम्बर फ्रेमवर्क। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो हम ऐसा करते हैं, हम चेंज ही कर देते हैं, टाइटल कुकम्बर फ्रेमवर्क रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट का नाम। तो आप यहाँ पे जो भी आपको नाम है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने कर दिया कुकम्बर टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, बस अभी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने चेंज कर दी यहाँ पे, जो हमें चाहिए हमारी रिपोर्ट में। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो मैं ये फाइल भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी गिटहब पे, आप वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 2 बार आ गया है, मैंने इसको कर दिया डिलीट, सेव। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अभी जो फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है एक्सटेंट हाइफन कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल फाइल, जिसमें हमारी सारी थीम है, डॉक्यूमेंट का नाम है, रिपोर्ट का नाम है, सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने इस एक्सएमएल फाइल में राइट किया है, इसको हमें, इसकी एंट्री हमें करनी है एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। तो ओपन करते हैं एक्सटेंड डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, और यहाँ पे हम एक की ऐड कर देते हैं थीम टाइटल एनकोडिंग के लिए। जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है XML फाइल, ये हमने यहाँ पे उसका पाथ राइट कर दिया है। SRC मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है extend हाइफन config डॉट xml। SRC मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है extend हाइफन config डॉट xml। यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल ध्यान से चेक करके आप यहाँ पे पाथ, ये एंट्री आप लोग बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। ये हो गया हमारा की, ये हो गया की, और ये हो गई की वैल्यू इक्वल साइन के बाद। क्योंकि प्रॉपर्टीज फाइल में हम ऐसे ही सारी एंट्रीज करते हैं, की वैल्यू पेयर में ही एंट्री होती है। पहले आता है की, फिर इक्वल साइन के बाद फिर आती है उसकी वैल्यू। तो ये हो गया की और ये हो गई उसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक की और ऐड कर दिया है XML फाइल के लिए, एक्सटेंड कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल के लिए। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सेव। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना हमें। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक फ्रेश रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे फ्रेश डेट एंड टाइम के साथ। तो हमने यहाँ पे किया राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट।
ये टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम टेस्ट आउटपुट फोल्डर को करते हैं रिफ्रेश फ्रेश फोल्डर के लिए। और ये देखिए, ये रही हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट फोल्डर। इसको हमने ओपन किया। इसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, पहली रिपोर्ट फोल्डर और दूसरी स्क्रीनशॉट फोल्डर। स्क्रीनशॉट फोल्डर में तो आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगी क्योंकि हमारा एक ही टेस्ट सिनेरियो फेल हुआ है। और ये रही रिपोर्ट spark.html। हम इसको करते हैं ओपन। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का हाँ, ये पहले की रिपोर्ट है। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल, टाइटल हाइफन कुकम्बर फ्रेमवर्क रिपोर्ट। हमने यही टाइटल दिया था ना डॉक्यूमेंट में। ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, हमने जो टाइटल दिया था ना एक्सएमएल फाइल में, एक्सएमएल फाइल को मैं एक बार फिर से ओपन करती हूँ। ये रहा हमारा एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल में हमने जो टाइटल दिया था, ये टाइटल हमारा रिपोर्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ऐड हो गया ये टाइटल, ठीक है। और जो रिपोर्ट का हमने नाम दिया था कुकम्बर टेस्ट रिपोर्ट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और थीम हमने स्टैंडर्ड ही रखा था, तो यहाँ पे थीम स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट में आप थीम चेंज कर सकते हो, या फिर आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। ये दो टेस्ट सिनेरियो से रिपोर्ट में ये फेल हो गया हमारा, ये पास हो गया। जो पास हुआ उसमें कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे टेस्ट स्टेप्स दिख रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट सिनेरियो फेल हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट को ओपन भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और जो टेस्ट स्टेप स्किप हुए हैं वो ये सारे रहे, क्योंकि ये जो टेस्ट स्टेप हमारा फेल हुआ है उसके आगे के टेस्ट स्टेप स्किप हो गए हैं, तो वो ये वाले सारे स्किप टेस्ट स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से हम कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क में एक्सटेंट रिपोर्ट को इंटीग्रेट करते हैं। फेल्ड स्क्रीनशॉट को हम कैप्चर कर सकते हैं। हम सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एक्सटेंट रिपोर्ट में। ये रहा इसका पाई चार्ट। इस तरीके से पाई चार्ट जनरेट हो जाता है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो काफी इजी होता है एक्सटेंट रिपोर्ट को फ्रेमवर्क में ऐड करना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।